वर्क फ्रॉम होम करेंगे अच्छा रहेगा। तुम सोचो कि अगर मान लो तुमको हम 10,000 महीना का वर्क फ्रॉम होम दे दिए, तो तुम मेरा 8 घंटा हम तुमसे ड्यूटी ले रहे हैं, 2 घंटा 1 घंटा ड्यूटी लेंगे नहीं वर्क फ्रॉम होम देंगे तो, कि 2 घंटा काम करो घूमल चलो। अब तुमसे हम 8 घंटा ड्यूटी ले रहे हैं, तो 8 घंटा का काम तुमको हम दे दिए कि भाई 8 घंटा में इतना काम तुमको करना है। इतना काम देगा ना कंपनी वाला कि तुम 8 घंटा से कम में कर ही नहीं पाएगा। हाँ, वो 8 घंटा तुमको फंसा कर रखेगा और तुमको टारगेट दे देगा, ये काम आपको करना है। अब समझा कि तुमको टारगेट दे दिया कि 8 घंटा आपको काम करना है तो करना है तो करना है, अब जैसे करिए। अब 8 घंटा तुम कर लिया, अब तुम 8 घंटा करने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देगा कि तुम दूसरा कंपनी में ट्राई भी करो। अब तुमको दूसरा आदमी से भेंट भी नहीं होगा, तुम क्योंकि घर में रह गया। लेकिन जब तुम कंपनी में काम करने जाओगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप आदमी से भेंट होगा तुमको, अलग अलग टाइप के आदमी से भेंट होगा। ऐ बात समझ में, अलग अलग टाइप के आदमी से भेंट हुआ तुमसे। तो तुम काम किया तो तुमको कुछ दूसरा चीज बताया, अरे यार ये कंपनी में काहे काम कर रहा है, चलो ना दूसरा कंपनी में करेंगे, वहां सैलरी ऐसे देगा वहां सैलरी ऐसे देगा, तो तुमको बढ़ने का मौका ज्यादा मिलेगा ना। तुम बोल रहे नहीं सर हम 10,000 में खुश है, तो घरे वर्क फ्रॉम, तो हम बुढ़वा के हम तो तुमसे 10 गुना ज्यादा टैलेंटेड होंगे। वर्क फ्रॉम होम को काम करने नहीं आता है, बोलो आता है ना। जब हम डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं तो हम कॉलिंग भी करने हमको आता है, हमको वेबसाइट बनाने भी आता है, हमको फेसबुक एड भी चलाने आता है, हम गूगल एड चलाने आता है, तो हम भी घर बैठे काम कर सकते थे कि नहीं। जितना हमको यहाँ कमाते हैं उतना 1 लाख महीना चाहे 1.5 लाख जितना भी कमाते, 50,000 40,000 20,000 जो भी कमाते हैं, क्या हम घर बैठे नहीं कमा सकते थे। तो फिर हम सुबह 8 बजे कोचिंग आके खोलते हैं, रात को 8 बजे कोचिंग बंद करते हैं, काहे करते हैं बोलो। बुड़वक है, किराया दे रहे हैं 30,000 महीना। अब ज्यादा नहीं समझाएंगे। किसका डोमेन वर्क किए थे हम, मैं किसका डोमेन पर कर रहे थे, अजय। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। मीनू मना ने बता दिए थे ना।
है ना। जिस दिन एकदम दिमाग से निकाल दो कि वर्क फ्रॉम होम काम बहुत खराब होता है, एकदम दिमाग में रखो कि वो ऑफिस में जा करेंगे तभी ज्यादा सीखेंगे, तब 10 आदमी से भेंट होगा, दिमाग तेज होगा, है ना। जब तुम एक लेवल पर पहुंच जाओ ना, 2 लाख महीना आने लगा है, आपको दिक्कत नहीं है, अब हम छोड़ भी देंगे, वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे, तब सोचो सब। देखो, बताए थे कि यहाँ से हम लोग क्या डालेंगे, OCNWP थीम डाल देंगे, और मीनू बनाने बताए थे ना, तो वही एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। यहाँ से जाएंगे, हो गया। अब पेज बना लेते हैं, बैक करो, यहाँ से पेजेज, ऐड में जाके होम, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन, हो गया। अब यहाँ से मीनू बना लो, मेन मेन्यू। अब यहाँ से ले लो, पहले क्या बताए थे, पहले सेटिंग में जाके, रीडिंग में जाके, स्टैटिक्स में जाके होम ले लेना और सेव, है ना। अब यहाँ से जाना अपीयरेंस में मीनू, और यहाँ से ले लेना व्यू, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सर्विसेज। सर्विसेज को ऊपर कर दो, हो गया, है ना। अब जब सोचो कि मीनू के अंदर तुमको 2 मीनू और बनाना है, तब जैसे सर्विसेज के अंदर मीनू बनाना है, तब क्या करोगे। जैसे होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट अस है, अब मीनू के अंदर मीनू बनाना है, तब जैसे हम सर्विस में देते हैं 4 सर्विस, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, तो यहाँ से हम चल गए कहाँ, यहाँ से चल गए कहाँ गए, पेजेज में, पेजेज में गए, अब यहाँ से ऐड न्यू में गए, अब यहाँ से ले लिए क्या, जैसे हम ले लिए फेसबुक एड्स, प्लगइन एकदम नहीं डालना है, नहीं, प्लगइन डालने से वेबसाइट स्लो हो जाता है, इसलिए प्लगइन नहीं डालना है। और गूगल एड्स, जितना ज्यादा कोडिंग से काम हो जाए, कोडिंग से काम करके निकाल लेना है, ठीक है। जैसे कोई चीज का तुमको बटन बनाना हो, कहीं पर स्लाइडर बनाना हो, लग रहा है कि कोडिंग से काम हो जाएगा, तो उसको कोडिंग से कर लेना है, समझ में आया। अब 2 मीनू और बनाना है, मीनू के अंदर सब मीनू, अपीयरेंस में जाओ, मीनू में जाओ, अब देखो ये दोनों सेलेक्ट कर लो, आ गया ना। अब सर्विसेज को उठा के यहाँ रखो, और इसको उठा के यहाँ रखो, बस हो गया। हाँ, ये बन गया सब मीनू।
अब सेव कर दो। अब देखो मेनू के अंदर सब मेनू है ना, क्लियर है। ये पूरा मीनू वाला समझ में आ गया। मीनू में अगर कोई कुछ और बोल दे कि भैया आइकन वगैरह चेंज करिए, जैसे यहाँ पर फ्रंट पेज में जाओ तो मीनू को, जैसे हम लोग मान के चलो यहाँ जा रहे हैं और यहाँ पर से अब हम अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट अस ओपन हो जा रहा है, देखो खुल गया ना अबाउट अस। अगर हम सर्विसेज में जाएंगे तो सर्विसेज ओपन हो जाएगा, कॉन्टेक्टर्स में जाएंगे कॉन्टेक्टर्स ओपन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर आइकन लगा दे छोटा छोटा, है ना। तो तुम यहाँ से डैशबोर्ड में जाके, प्रेफरेंस में जाके, मेनू में जाके, यहाँ पर जाने के बाद कहीं ना कहीं ऑप्शन देगा आइकन का, देखो आइकन है, यहाँ पर हम लोग आइकन का सिंबल लगा सकते हैं। जैसे लिख देंगे होम, होम का आइकन आ गया, है ना। और इन लिंक को डिजेबल करना देगी, जैसे ये डिजेबल कर देगी नहीं तो उस पर कोई क्लिक करेगा तो कुछ ओपन नहीं होगा। जैसे दिखाते हैं, पहले इसमें आइकन लगाए ना, सेव कर दी, अब देखो यहाँ पर आइकन आ जाएगा, आ गया ना आइकन। अब ये खोल रहे हैं तो अबाउट अस खुल जा रहा है, लेकिन चाहते कि लिंक को डिजेबल कर दे, चेक सर्विस को डिजेबल कर दे, ये सब ओपन हो लेकिन सर्विस में कुछ ना ओपन हो। तो हम यहाँ से जाएंगे डैशबोर्ड में और यहाँ से प्रेफरेंस में और मेन्यू में और यहाँ से सर्विसेज में, सॉरी यहाँ से सर्विसेज में और यहाँ से डिजेबल लिंक कर दिए। अब ओके से, अब यहाँ जाओ, अब कोई इसमें क्लिक भी करेगा तो सर्विस नहीं ओपन होगा, नहीं हो रहा है, लेकिन इसको क्लिक करेगा तो ये वाला ओपन हो जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ से प्लगइन में जाके प्रेफरेंस में, मेनू में जाके हो गया मेन मेन्यू फुटर, इसको बता दिए। अब तुम यहाँ डिजेबल लिंक करना ही बता दिए, अब हो गया। अब यहाँ से सेटिंग में जाना, सॉरी प्रेफरेंस में जाना, कस्टमाइज में जाना, जो बोले थे कि प्रीवियस क्लास बताएंगे, नहीं आज बता देंगे। क्लिक कर दिए। अब इसको हमको कलर वगैरह चेंज करना है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, जैसे साइड एंटिटी, साइड एंट्री में जाके यहाँ जो भी लिखेगा आ जाएगा, है ना। टाइपोग्राफी, कलर, पेज स्टाइल, साइट फॉर्म, साइट टू टैब, है ना, बहुत सारा चीज दिया है। टॉप बार, तो यहाँ दिया है। तो हम लोग को लेना है पहले टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में हेडलाइन वगैरह का सब दिखाता है, जो भी हेडलाइन वगैरह का है ये पूरा दिखाता है। हम लोग को लेना है यहाँ से टॉप बार है, हेडर है, हेडर ले लेते हैं। हेडर में जाएंगे तो यहाँ मेरे को मीनू का ऑप्शन आया है ना, मीनू, मीनू को तुमको क्या करना है, सेंटर में रखेगा, सेंटर में आ जाएगा, लेफ्ट रखेगा लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा। तुम इसको चाहते हो कि नहीं सर इसको अंडरलाइन कर दे, तो ये देखो इसके अंदर अंडरलाइन हो गया, है ना। कलर तुम चाहते हो कि सर जो अंडरलाइन कलर है वो ब्लू है, हम चाहते हो ब्लू कर दें, तो यहाँ से तुम रेड कर दोगे तो यहाँ से देखो रेड कलर आएगा, है ना। फिर नीचे आ जाओ, कलर अगर तुमको कोई बोला बोला मैरून और तुमको नहीं पता है मैरून का, तो लिख दो मैरून कलर कोड, तो यहाँ देखो मैरून कलर कोड आ गया। क्या मैम, 3 को बोला था, तो देखो यहाँ पर से मैरून कलर कोड हो गया, है ना। फिर तुम्हारा लिंक, लिंक में जब करे तो कौन सा कलर आ रहा है, ये कलर आ रहा है,
देखो ये ब्लू कलर है ना, तो तुम चाह रहे हो कि नहीं सर ये हो जाए पीला, तो जब क्लिक करेगा तो पीला हो जाएगा, है ना। ग्रीन कर देना चाहोगे तो ग्रीन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर से जो चाहोगे सब ऑप्शन दिया है। लिंक का बैकग्राउंड करेंट मेनू ब्लैक है, तुम करना चाहते हो पीला, तो देखो पीला हो जाएगा, जैसे कोई क्लिक करेगा तो पीला हो जाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से ये तुम भी कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर सब ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो ये मीनू का हम बता दिए, हेडर मीडिया का है, ये हेडर मीडिया है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी चेंज करने बोलता है, बहुत सारा क्लाइंट बोलेगा भैया यहाँ पर मेरा नाम रहना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्डप्रेस थीम है, तो इसको बोलते हैं फुटर। तो नीचे जब आएगा तो यहाँ देखो क्या लिखा है, फुटर कॉपीराइट। तो यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ से मिटा दो, लिखो कॉपी राइट दी फ्यूचर @ दी फ्यूचर ट्रैक, और जो बनाया है, जो पहले कंपनी का नाम लिख देना, और डिजाइन बाई रोशन कुमार, मतलब कंपनी का नाम दी फ्यूचर ट्रैक और बनाया कौन है, हो गया। वो नीचे कट गया। तो यहाँ से तुम पूरा कलर वगैरह ले सकते हो। एगो शुभम नाम का लड़का रहता था यहाँ पर पहले, देखी थी ने, शुभम नहीं रहता था शुभम, उसका जॉब लग गया, 30,000 महीना सैलरी, खाली वर्ड प्रेस जानता था वो। यहाँ से गया पहले जमशेदपुर, वहां दे रहा था 16,000, फिर वहां से फॉर्म भरा, फिर चल गया हजारीबाग, अभी उसको 30,000 दे रहा है, खाली वर्ड प्रेस जानता है, कुछ नहीं। हम पढ़ाए, हमको पता है ना, सिर्फ वर्ड प्रेस, और 30,000 महीना सैलरी उठा रहा है, लेकिन वर्ड प्रेस का बहुत जबरदस्त नॉलेज है। उसके बाद क्या कर सकते हो, फुटर में एक और ऑप्शन दिया है, फुटर विजेट, विजेट, यहाँ पर 4 को तो विजेट लगा सकते हो। जैसे यहाँ क्लिक किया, अब तुम यहाँ गो टू में गया, प्लस कर दिया कि यहाँ पर एक इमेज रहना चाहिए, तो क्या करेगा, यहाँ पर फुटर में एक इमेज का ऑप्शन आ गया, अपलोड में जाओ, हम चाह रहे हैं कि ई वाला इमेज रहे, तो यहाँ पर फुटर में कोई इमेज लग गया, देखो फुटर में इमेज आ गया। फिर फुटर 2 में आ जाओ, प्लस करो, हम चाह रहे हैं यहाँ पर एक हेडलाइन आना चाहिए, क्या लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ क्लिक कर दो, हेडलाइन में ज्वाइन नाउ
द फ्यूचर ट्रैक, ये लिखा हुआ रहना चाहिए और ये बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड कर दो, 3 डॉट में जाओ, ये लिखा हुआ रहेगा, है ना। फिर चाहती हो इसी तरह से 4 को विजेट तुम जो मन हो गया, प्रैक्टिस कर लो, है ना। 4 को तुम विजेट जो चाहोगे वो लगा सकते हो। क्लियर है ना। उसके बाद इस सब को छेड़ना नहीं। टॉप बार है, हाँ हम देख रहे हैं सर, हो गया, दिख रहा है, देखिए तो दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ पर जो है, हाँ, तो यहाँ पर टाइपोग्राफी में क्या टाइपोग्राफी का मतलब क्या होता है ना कि इसका तुम फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, जहां मन वहां का। तो इस सबको छेड़ के देखना है तुमको कि इसका क्या काम है। ऐसे हम एक को बताने लगे बाबू तो समूह में बहुत बर्बाद होगा। तो तुमको छेड़ के देखना है कि किससे क्या हो रहा है, सबको तुमको छेड़ के देखना पड़ेगा, एक एक ऑप्शन को छेड़ के देखना पड़ेगा क्या हो रहा है, लाइन स्पेसिंग क्या है, ये लाइन हाइट क्या है ना, फॉन्ट साइज क्या है, ये सब तुमको देखना पड़ेगा। आया समझ में? टॉप बार समझ में आ गया? देखो ये टॉप बार है, ये वाला, ये ये तो इसको सब देखना होगा तुमको, कहीं भी दिक्कत है ना फिर पूछना, फिर बताएंगे, है ना। अब यहाँ पर देखो एक CSS का जरूरत है, हम बताएंगे आगे कि जैसे HTML बताए थे ना, वैसे हम तुम लोग को CSS बताएंगे कि CSS का यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये बता दिए तुम लोग को। मीनू, मीनू में कुछ पूछने का मन है तो पूछो, हैं? वो तो हम जानिए रहे, वो तो तुम्हारा फीलिंग समझ रहे थे, पहले मीनू बताओ। नहीं नहीं, अब देखो तुमको ने जब पेज क्रिएट करने का जब बारी आएगा कि सर हमको पेज बनाना है तो क्या करें, तो अपने अपने एग्जिट हो रहा है वो। ये लड़का जिसका डोमेन है ना, ये लड़का का नाम है मोहित। ये लड़का इतना ईगोस्टिक है, 8 क्लास का लड़का है, आया था डिजिटल मार्केटिंग में, हमको बहुत खुशी हुआ। बोले 2 लाख रुपए महीना तो सर आराम से कमाने लेंगे 1 साल के अंदर। बोले हाँ आराम से। और महीना में 4 क्लास आता था, कभी बोलता था मम्मी का तबीयत खराब है, कभी बोलता था घूमने गए हैं, अभी घूमने गया बाहर। बोला लाइफ हो तो मेरे जैसा, बोलता है, बोलता है 25-30 हजार 50 हजार का नौकरी कभी जीवन में करवे नहीं करेंगे, हम जब करेंगे तो 2 लाख का। बोले हाँ होगा तो सही। अब देखो, अब जो हम लोग वेबसाइट बनाने सीखेंगे ना, वो एसीओ के साथ बनाने सीखेंगे। अब सर एसीओ कहाँ से आ गया, कौन वर्ड घुसा है? तो एसीओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, जब किसी का तुम वेबसाइट बनाओगे ना, तो तुमको सबसे यही चीज याद रखना कि जब भी किसी का तुम वेबसाइट बनाओगे तो विदाउट एसीओ वेबसाइट नहीं बनाओगे। मतलब उसका जो भी कंटेंट डालोगे, बोलो बेटा डाल, जब भी तुम किसी का वेबसाइट बनाओगे तो विदाउट एसीओ कंटेंट का वेबसाइट नहीं बनाओगे। अब एसीओ कंटेंट क्या होता है सर? एसीओ का मतलब क्या होता है? तो एसीओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है।
जैसे जब भी किसी का तुम वेबसाइट बनाने जा रहे हो, एसईओ का मतलब होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बोले, फिर से बोलो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता क्या है सर? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तुम यहां पर जाके गूगल में लिख के सर्च मारो बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, सबसे पहले किसका नाम आया? द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। काहे आया? रैंक क्यों कर रहा है? क्योंकि हम इसमें एसईओ किए हुए। क्या किए हुए? एसईओ में क्या क्या चीज में किया जाता है? एसईओ 3 प्रकार का होता है। पहला होता है ऑन पेज एसईओ, दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ, तीसरा होता है तुम्हारा बैकलिंक लिंक। ये सिर्फ वेबसाइट के लिए हम तुमको बताएंगे। ऐसे एसईओ में होता है नेशनल एसईओ, इंटरनेशनल एसईओ। तुम कुछ भी लिख के सर्च मारो, मेरा नाम पहले आएगा। बोलो क्या लिख के सर्च मारे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दो गो तीन गो मेरा नाम आएगा ही आएगा। बोलो क्या लिखे? क्या लिखे? कौन सा कोर्स के बारे में लिखे? बोलो क्या सर्च, बोलो क्या सर्च करें? देखो लिखो एनिमेशन कोर्स इन धनबाद। किसका नाम आया? घूर फिर के मेरा ही नाम आएगा। सब सब जितना भी करवाते हैं सब में मेरा ही नाम आएगा। तुम्हारा मोबाइलों में सर्च करो, मेरा नाम आएगा, सर्च करो। घूर फिर के मेरा ही नाम आएगा। तुम जो भी कर लो मेरा ही नाम आएगा। आया मेरा बात समझ में? तो एसईओ, वेबसाइट का एसईओ 3 तरीके से किया जाता है। पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ, तीसरा बैकलिंक। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है सर? तो ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है, ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है अगर आप वेबसाइट के अंदर एसईओ करते हो तो उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। वेबसाइट के अंदर एसईओ दो तरह से किया जाता है, वेबसाइट के बाहर। नहीं, वेबसाइट के अंदर। अगर आप वेबसाइट के अंदर एसईओ करते हो तो उसको बोलते हैं ऑन पेज एसईओ, और वेबसाइट के बाहर एसईओ करते हो तो उसको बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ। अगर हम तुमको कोर्स के बारे में कोचिंग के अंदर बता रहे हैं तो कोचिंग के अंदर जो हुआ क्या हुआ? ऑन पेज एसईओ। और कोचिंग के बाहर पोस्टर बना रहे हैं, हैंडबिल बंटवा रहे हैं, फेसबुक में ऐड चला रहे हैं, गूगल में ऐड चला रहे हैं, तो क्या हो गया? ऑफ पेज एसईओ। अब बोलेगा सर ऑफ पेज एसईओ कैसे होता है? ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज देखा जाता है? तो ऑन पेज एसईओ में पहले देखा जाता है इमेज, दूसरा देखा जाता है वीडियोज, तीसरा देखा जाता है इमेज हो गया, वीडियो हो गया, तीसरा क्या देखा जाता है? तीसरा देखा जाता है टेक्स्ट कंटेंट। हाँ, इमेज जो भी तुमको डालना है ना वो विदाउट कॉपीराइट इमेज होना चाहिए। कि जैसे कोई यहां पर लिख के सर्च मारेगा ना कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो मेरा नाम आया और इमेज में भी जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं मेरा नाम इसमें आना चाहिए। अगर इमेज एसईओ नहीं मेरा रहेगा तो नहीं आएगा। देखो मेरा नाम आया इसमें, देखो मेरा नाम पहले में है ना, यानी ये मेरा इमेज एसईओ किया हुआ है। और एक आध दो इमेज आएगा मेरा, देखो ये भी मेरा इमेज एसईओ किया हुआ है, ये भी मेरा देखो इमेज एसईओ किया हुआ है ना। तो जो ओरिजिनल इमेज रहेगा ना वही आएगा। देखो यही ओरिजिनल इमेज है मेरा, तो देखो सबसे पहले मेरा ही आया ना, क्योंकि ये इमेज ओरिजिनल है एकदम। तो इमेज भी तुम्हारा ओरिजिनल होना चाहिए।
जैसे कोई क्लिक करेगा तो मेरा जाले वाला प्रोफाइल खुल जाएगा। ये मेरा ऑफ पेज एसईओ किया हुआ है, इसमें मेरा नाम आ रहा है। तो अगर आप ये वेबसाइट के अंदर एसईओ करोगे तो उसको बोलेंगे ऑन पेज एसईओ, और वेबसाइट के बाहर एसईओ करोगे तो उसको करेंगे ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में इमेज का एसईओ किया जाता है, वीडियो का एसईओ किया जाता है, और टेक्स्ट कंटेंट का एसईओ किया जाता है। मतलब सर समझे नहीं? इमेज का मतलब जो भी इमेज डालना है वो ओरिजिनल होना चाहिए, इन्हें एआई से बना के डाल दिए, वो कैनवा से बना हुआ होना चाहिए, फोटोशॉप से बना हुआ होना चाहिए, उसमें तुम्हारा पूरा पूरा तुम्हारा मेहनत होना चाहिए, तभी होगा वो ऑन पेज एसईओ, तभी तुम्हारा टॉप में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो मेरा ही नाम का है टॉप में आता, हम सब में मेहनत करते हैं, हम उसमें डेली पोस्ट डालते हैं, डेली रिव्यू डालते हैं, तब मेरा आता है टॉप में। देख रहा है एआई मोड आया है, एआई का गूगल का, इसमें भी मैं देखो मेरा ही नाम आ रहा है, क्योंकि हम मेहनत करते हैं इसमें, डेली इसमें रिव्यू डलाता है, आज भी रिव्यू डलाया है, दिखाते हैं देखो। आज भी रिव्यू डलाया हुआ, यहाँ मिल जाएगा, दो चार को रिव्यू तो डलाए होगा। रीड, ये देखो एआई डलाया है, ये 2 घंटा पहले डलाया ये वाला, ये 4 घंटा पहले डलाया, ये 2 को देखो आज डलाया। क्या विकी? हाँ आज वो लोग टेस्ट लेंगे, समझ में आया सबको कि नहीं आया? तो इमेज एसईओ तुमको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप एसईओ नहीं जानोगे तो वेबसाइट रैंक नहीं करा पाओगे, कोई भी कंपनी तुमको काम नहीं देगा। खाली वेबसाइट बनाना तो तुम लोग तो बोल्ट से ही बना ले रहा था, सही बोले गलत? तो फिर फायदा वेबसाइट का, रैंक करवे नहीं करेगा तो इमेज एसईओ कैसे किया जाता है बस वही बताएंगे, बाकी तुम अपना जो पढ़ाए थे उसको प्रैक्टिस करना है। एक एक ऑप्शन, जैसे तुम कोई इमेज बनाया है, जैसे कोई इमेज बनाया, जैसे ये वाला इमेज है ना, और इस इमेज को हम अपने वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो राइट क्लिक करना पहले, जैसे ई देखो इस वेबसाइट को एसईओ करना इमेज का, तो पहले राइट क्लिक करना और यहाँ जाना शो मोर में, और रीनेम में जाना पहले, कहीं रीनेम लिखा हुआ है, आ गया। और ये क्या चीज का वेब पेज है? आवर टीचर द फ्यूचर ट्रैक लिख दी, अब इंटर लिखा गया। अब इस पर राइट क्लिक करना, शो मोर में जाना, प्रॉपर्टीज में जाना, डिटेल्स में सॉरी जनरल में जाना, हाँ इसमें नहीं होगा, दूसरा इमेज देखते हैं। जैसे कि ये इमेज देखो हम बनाए हैं, है ना, जैसे राइट क्लिक किए, शो मोर में गए, प्रॉपर्टीज में गए, जनरल में गए, कुछ नहीं है, डिटेल्स में जाना, यहाँ आ गया ना, आ गया ना। पहले तो यहाँ पर तुमको हर हाल में द फ्यूचर ट्रैक तो लिखना ही है, जिस कंपनी का नाम है उसका नाम तो लिखना ही है तुमको, इरिन्ने में जाके। कहाँ गया? ये है ना, ये एक्सटेंशन चेंज का हो जा रहा है।
ये लोग कोई नहीं तैयारी करके आए हो, देखा। आज टेस्ट लेंगे नहीं लोग, तो पढ़ के नहीं आई होगी। बोले थे कि आज इनाम मिलेगा, सोच रहे जरूर पढ़वे नहीं किए हैं। अच्छा सोने वाला इमेज में देखते हैं कुछ क्या होगा। सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। बस करना कुछ नहीं है, नाम चेंज करना है पहले ऐसे करके, और उसके बाद शो मोर में जाना, प्रॉपर्टीज में जाना, और यहाँ से डिटेल्स में जाके पहले टाइटल लिखना पड़ेगा। हाँ, द फ्यूचर ट्रैक क्या चीज का इमेज है, मतलब पोस्टर है तो पोस्टर लिख दो, और 5 स्टार रेटिंग डाल देना। बोले सर अपने रेटिंग डाल रहे हैं, तो तुम अपना फोटो अपने रेटिंग नहीं डाले, दूसरा पर क्या उम्मीद कर रहा है। अब फिर यहाँ पर टैग डाल देना, क्या चीज का, कि क्या चीज का है पोस्टर, द फ्यूचर ट्रैक पोस्टर है तो लिख देना पोस्टर, फिर लिख देना द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, कि जब कोई सर्च करे तो मेरा वाला नाम दिखे। अब यहाँ से कर देना अप्लाई और ओके। समझ में आया, बाकी जितना पढ़ाए हैं सब बैठ के प्रैक्टिस करो।